हर हर महादेव दोस्तों, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन करना हर शिव भक्त का सपना होता है। लेकिन अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, साहस और प्रकृति की कठिन परीक्षा भी है। अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे जाएं, कहां रुके, कितने दिन का टूर रखें, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और पूरा यात्रा करने में कितना खर्च आएगा, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप रियल एक्सपीरियंस, बजट ट्रैवल और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हो तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में लगभग 3800 मीटर यानी लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हम बात करते हैं अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले क्या क्या करना होता है। यात्रा पर जाने से पहले सबसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन। बिना वैध रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य सर्टिफिकेट के यात्रा की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप jksasb.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करें। और अगर आप 3 जुलाई से 26 अगस्त के बीच जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि 26 अगस्त तक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो एक्टिव है। अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पर एज लिमिट 13 से 70 साल आपकी एज होनी चाहिए, तब आप ये यात्रा कर सकते हैं। कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसे 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तो वो इस यात्रा के लिए अलाउड नहीं है। जब आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सबसे पहले कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको आपको फिल करना है। रजिस्टर्ड स्टेट डॉक्टर से आपको इसमें साइन करवाना होगा। जब आप परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको ये फॉर्म भरकर अपलोड करना है। साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्कैन कॉपी आपके CSC फॉर्म की, वैलिड गवर्नमेंट ID जैसे आधार कार्ड। जब आप पेमेंट के लिए आपके पास OTP आएगा, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी आपके पास यात्रा परमिट स्लिप आएगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 150 से 200 रुपये पर पिलग्रिम होती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप यात्रा करेंगे तो आपको RFID मिलेगी, एक रेडियो मिलेगा, जिससे आप ट्रैक होते रहेंगे कि आप इस समय कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप लेने के बाद यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अमरनाथ के लिए कैसे पहुँचे। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फ्लाइट से आप सीधा श्रीनगर पहुँचे, दूसरा ऑप्शन ट्रेन से आप जम्मू पहुँचे और तीसरा ऑप्शन आप अपनी कार या बस से जम्मू पहुँचे। इसके बाद आपको 2 मुख्य रास्तों को में से एक चुनना होगा। पहला रास्ता पहलगाम, यह लगभग 43 किलोमीटर का ट्रैक है। यह ट्रैक थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें चढ़ाई आपको कम मिलेगी। प्रकृति के शानदार दृश्य देखने को मिलेंगे और पहली बार जाने वालों के लिए यह रास्ता सबसे बेहतर माना जाता है। दूसरा रास्ता बालटाल वाला रास्ता है। इसमें लगभग आपको 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। दूरी कम है लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन और खड़ी है। अच्छे शारीरिक फिटनेस वाले यात्री ही इसे चुनते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जब आप बालटाल या में आप घोड़ा या पालकी से जाना चाहेंगे तो उसका क्या प्राइस होंगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की गई अमरनाथ यात्रा 2026 की रेट लिस्ट के अनुसार घोड़े और पालकी के रूट के हिसाब से किराया तय किया गया है। रेट्स पूरी तरह फिक्स है ताकि श्रद्धालुओं से कोई ज़्यादा पैसे न वसूले, इसलिए ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। बालटाल का रास्ता थोड़ा छोटा है, तो अगर आप पालकी से जाएंगे तो किराया आपका रहेगा बालटाल से पवित्र गुफा तक 11,500, पवित्र गुफा से बालटाल वापसी का 6,500, बालटाल से पवित्र गुफा आने जाने का आप 17,000 रुपये में आपका पालकी के थ्रू हो जाएगा। अगर आप पंचतरणी से बालटाल वापसी करते हैं तो 7500 रुपये, खच्चर का आपका बालटाल से गुफा तक का 2900 रुपये, पवित्र गुफा से बालटाल तक का 1900 रुपये, बालटाल से संगम टॉप या काली माता तक 1900 रुपये, पंचतरणी से पवित्र गुफा तक करीबन 1150 रुपये। दोस्तों, अगर आप पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं तो पहलगाम रूट में चंदनवाड़ी से शेषनाग और पंचतरणी होते हुए काफ़ी लंबा और चढ़ाई वाला होता है, इसीलिए यहाँ के दाम दूरी के हिसाब से अलग होते हैं।
अगर आप घोड़े से जा रहे हैं तो चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक आपका 3500 से 5500 के बीच बैठता है। वहीं अगर आप पालकी से जाते हैं तो आपका 18,000 से 22,000 दूरी और पड़ाव के आधार पर रहता है, तो 18 से 22,000 रुपये। अगर आप पिट्ठू के थ्रू जा रहे हैं बालटाल रूट पे तो 1500 रुपये बालटाल से पवित्र गुफा, और पवित्र गुफा से वापसी का 1400 रुपये, मतलब 2900 रुपये में आना जाना। एक जरूरी सलाह है दोस्तों, यदि आप यात्रा के दौरान किसी भी अनअधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें, हमेशा बेस कैंप बालटाल या पहलगाम पर बने सरकारी बुकिंग सेंटर से ही आधिकारिक पर्ची कटवाएं और तय रेट पर ही सेवा लें। दोस्तों, बात करते कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। पहले दिन आप दिल्ली से जम्मू या श्रीनगर पहुँचें, होटल में आराम करें। दूसरे दिन आप जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल बेस कैंप तक जाएं, वहीं रात रुके। तीसरे दिन आप जल्दी ट्रैक शुरू करें। यदि आप पहलगाम से जा रहे हैं तो शेषनाग या पंचतरणी तक पहुँच ही रुकें। चौथे दिन आप बाबा बर्फानी के दर्शन करें और दर्शन के बाद आप वापस बेस कैंप पहुँचे। पाँचवें दिन आप जम्मू या श्रीनगर लौटकर अपने घर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कहाँ रुकने का क्या ऑप्शन है। रास्ते में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सरकारी कैंप, टेंट, धर्मशाला, प्राइवेट होटल। पहलगाम और श्रीनगर में हर बजट के आपको होटल मिल जाते हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए टेंट और अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। टेंट का प्राइस आप 300 से 500 रुपये तक रहता है। अब खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो अमरनाथ यात्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे रास्ते आपको जगह जगह लंगर चलते मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ आपको गर्मा गर्म खाना मिलेगा, चाय, कॉफ़ी, दूध, फल, खिचड़ी, दाल, चावल, रोटी आदि सब चीज़ें मिल जाएंगे और मेडिकल कैंप भी यहाँ उपलब्ध रहेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बजट की। अगर आप सामान्य बजट में यात्रा करते हैं तो अनुमानित खर्च आपका इस प्रकार होगा। दिल्ली से आने जाने का किराया लगभग 6,000 से 12,000 रुपये, होटल आपका 2,000 से 5,000 रुपये, लोकल टैक्सी आपकी 2,000 से 4,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन और अन्य खर्च आप लगा के चलिए 500 से 1,500 रुपये। घोड़ा, पालकी और पिट्ठू लेने का खर्चा एक्स्ट्रा होगा। तो कुल मिलाकर एक व्यक्ति का खर्चा 15,000 से 25,000 रुपये में आराम से आप बाबा बर्फानी की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप फ्लाइट या अच्छे होटल चुनते हैं तो खर्च बढ़ सकता है। दोस्तों, जब आप यात्रा करेंगे तो गर्म जैकेट, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, टोपी, दस्ताने, ऊन के मोजे, टॉर्च, पावर बैंक, दवाइयाँ, पानी की बोतल। ऑक्सीजन का स्तर ऊंचाई पर कम होता है, इसलिए धीरे धीरे चलें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। कुछ ज़रूरी सावधानियाँ। यदि आपको हृदय रोग, गंभीर अस्थमा या अन्य गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही यात्रा करें। मौसम कभी भी बदल सकता है, प्रशासन के डायरेक्शन का पालन करें। प्लास्टिक का कूड़ा बिल्कुल ना फेंकें। घोड़े और पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्तों का ध्यान रखें। सवाल आता है, क्या यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा भी है। यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा हर वर्ष प्रशासनिक निर्णय के अनुसार बदल सकती है, इसीलिए यात्रा से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य देखें। इस वर्ष कुछ चरणों में हेलीकॉप्टर सेवा सीमित है या बंद रहने की जानकारी अभी जारी की गई है। अमरनाथ यात्रा केवल पहाड़ चढ़ने की यात्रा नहीं, बल्कि अपने विश्वास, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा है। जब हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, तब सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। अगर आप इस साल अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियो देखने के लिए यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।